सर्कमस्टांसेज डू नॉट मेक अस बट वी मेक द सर्कमस्टांसेज। अर्थात हम परिस्थितियों को बनाते हैं, परिस्थितियां हमें कभी नहीं बनाती। वो कमज़ोर लोग हैं जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं, वरना जो ताकतवर लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, वो हमेशा परिस्थितियों को बिगाड़ते और बनाते। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले वाक्य, और इसके अलावा अनलेस वाले वाक्य, अनटिल वाले वाक्य। तो ये कहाँ इनका यूज होगा, अनलेस का कहाँ होगा, अनटिल का, ये मैंने इसमें बताया है। और किस तरीके से अपूर्ण इच्छा वाले सेंटेंस बनते हैं, कैसे अवास्तविक अवस्था वाले कंडीशन वाले सेंटेंस बनते हैं, वो मैंने बताए हैं। पूरा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ करके आपको फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। देखें, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ होता है। दो सेंटेंस बीच में कॉमा। हिंदी में बीच में तो का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी बनाते समय तो की अंग्रेजी नहीं बनती, तो के स्थान पर कॉमा लगता है। ध्यान रहे इस बात का कि तो की अंग्रेजी नहीं बनेगी। यदि दोनों सेंटेंस, अब देखते हैं कि एक सेंटेंस शुरू का इफ वाला और दूसरा, इस तरीके से लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक तो इफ वाला सेंटेंस यानी अगर वाला सेंटेंस, और एक मुख्य। तो उन सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे टेंस का, ये देखना है। अब ये देखें, यदि तुम आगरा जाओ, यदि तुम आगरा जाओ, क्या अर्थ है इसका? प्रेजेंट टेंस। यदि तुम आगरा जाओ तो तुम, यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो। तो तुम ताजमहल देख सकते हो, ये है वाक्य। देखिए, ये दोनों ही प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप अपने मन में ही धारण कर लें, जिस तरीके से सेंटेंस हिंदी में है उसी तरीके से अंग्रेजी में बनेगा। ये देखें आप, यदि तुम आगरा जाओ, इफ यू गो टू आगरा, वैसे ही बनेगा बिल्कुल, कोई डरने की जरूरत ही नहीं। यदि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में हैं, यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से का बना दे जैसा सेंटेंस है। इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल। ताजमहल को हमेशा बड़े से लिखते हैं, ताज को भी और महल को भी कैपिटल लेटर से बनाते हैं और इससे पहले दा लगाते हैं, क्योंकि अपने आप में अनूठा है। ऐसी चीजों के साथ, जैसे सूरज है, द सन, द मून, तो अनूठी चीजों के साथ दा लगता है। द ताजमहल इस तरीके से लगता है। और एक बात और जरा डिफरेंस बता दूं, दा और दी में वॉवेल से पहले दा को दी बोला जाता है, THE को ही दी बोला जाता है, और कॉन्सोनेंट से पहले दा बोला जाता है। ये भी आप याद रख लें। अब देखें, यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो, जैसे ये हिंदी में बना वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन सीधी सीधी अंग्रेजी में हो गई। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ये सेंटेंस ऐसे नहीं होगा जैसा बना है, बल्कि इसकी अंग्रेजी में शर्त लगेगी। शर्त वाले वाक्य, हर एक में शर्त मिलेगी, कुछ ना कुछ शर्त। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि तुम आगे जाओगे तो ताजमहल देख सकते हो। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस। अब यदि दोनों वाक्य फ्यूचर में हों, ध्यान रहे, यदि हिंदी के दोनों वाक्य फ्यूचर में हों, यदि तुम परिश्रम करोगे, दोनों में गागा आ रहा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, दोनों फ्यूचर के हो गए। ऐसे में हम क्या करेंगे? तो इफ वाला जो सेंटेंस है
वो शुरू में तो बनाती है, वैसे इधर उधर भी बना सकते हो। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ वाला सेंटेंस पहले ही बनेगा, ऐसा नहीं है, बाद में भी बन सकता है इफ वाला सेंटेंस। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, पहला वाक्य इफ वाला वाक्य आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यदि दोनों हिंदी के वाक्य फ्यूचर में हो तो इफ वाला वाक्य हमेशा जो है वो फ्यूचर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, विल लगा करके बनेगा। फिर से सुने, यदि हिंदी में दोनों में आखिर में गा आ रहा है, यानी दोनों फ्यूचर के हैं हिंदी में, तो इफ वाला सेंटेंस जो पहला बनेगा यदि वाला, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और विल वाला जो दूसरा सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ वाला, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अब आपकी समझ में आया किस तरीके से बनेंगे ये वाक्य इफ वाले। अब ऐसी कंडीशन भी आती है शर्त वाले वाक्यों में जिसमें इच्छा पूर्ण नहीं होती, इच्छा पूर्ण नहीं होती, अनफुलफिल्ड डिजायर है ये। कैसे? इफ यू हैड रिटन, यदि तुमने पत्र लिखा होता, ता आ गया है दोनों, यदि तुमने ऐसा किया होता, यदि तुमने पत्र लिखा होता तो वह आ गया होता, इच्छा पूरी नहीं हुई। यदि तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे? ऐसे में पहला वाक्य यानी इफ वाला वाक्य जो है वो हैड रिटन यानी परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। इफ यू हैड रिटन ए लेटर, यदि तुमने पत्र लिखा होता, इफ यू हैड रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस बनेगा। तो दूसरा सेंटेंस काय में बनेगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी करता हो उसके साथ, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात वुड का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रहे, वुड के स्थान पर कुड और माइट, इसका भी अर्थ के अनुसार प्रयोग हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वुड का ही प्रयोग होगा। अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार हम माइट कुड लगा सकते हैं। इफ यू हैड रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा क्या हो गया? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनेगा। अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अपूर्ण है ये, जो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे मैंने खूब अच्छी तरीके से बता दिया, लिखा भी है, बता भी दिया। अब देखें, इफ आई हैड ए वॉच, ये है अनरियल कंडीशन, अवास्तविक अवस्था। इफ आई हैड ए वॉच, आई वुड गिव इट टू यू, अगर मेरे पास एक घड़ी होती, अगर मेरे पास एक घड़ी होती, आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता। अवास्तविक कंडीशन है, ना घड़ी है और ना वो दे रहा है, अवास्तविक कंडीशन। इफ आई हैड ए वॉच, आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास एक घड़ी होती तो मैं तुम्हें दे देता। अब देखें अगला, ये कैसे बनेगा? हैड लगा करके बनेगा। अगर ऐसा होता, आई वुड लगा करके, दूसरे वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और इसमें हैड यानी पास्ट में बनेगा। आई हैड ए वॉच। अब देखें दूसरा वाक्य, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। पहले तो आप इस बात को मन में धार लें कि ये सेंटेंस ही बहुत अच्छा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हम हिंदी में बोलते बहुत है लेकिन अंग्रेजी नहीं बनाते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो क्या होता? आई वुड नॉट डू इट, मैं ये कभी नहीं करता, मैं ये नहीं करता। तो देखें, पहला पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा वुड लगा करके है,
लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। वुड की जगह माइट, कुड भी लग सकता है। अब देखें सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड उसको कहते हैं जिस चीज में वाक्य में काश वगैरह लगा हुआ होता है। सब्जेक्टिव मूड, आई तथा ही के साथ वर का प्रयोग हो सकता है इसमें। वैसे तो आई और ही के साथ वाज आता है, लेकिन इसमें वर का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई विश, काश, आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। आई विश का अर्थ है काश, मेरी इच्छा है, काश मैं एक राजा होता। आई विश ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। आई विश ही वर डेड, काश वो मर गया होता। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आई विश ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता। आई विश आई वर ए किंग। तो किस तरीके से बनते हैं ये वाक्य? वर लगा करके बनते हैं। आई वर ए किंग, ही वर अलाइव और डेड, इस तरीके से बनते हैं। यदि नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। इस वाले वाक्य में यदि नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखें, इफ यू डू नॉट ओबे मी, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो तुम पछताओगे। इफ यू डू नॉट ओबे मी, ओबे माने आज्ञा का पालन करना, ओबीडिएंट माने आज्ञाकारी। इफ यू डू नॉट ओबे मी यू विल रिपेंट। वही चल रहा है नियम 80, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। या इस तरीके से भी अनलेस लगा करके बना सकते हैं। अनलेस यू ओबे मी, सेम अर्थ बैठ रहा है। इफ यू डू नॉट ओबे मी और यू विल रिपेंट, इसका अर्थ सेम बैठ रहा है। अगला देखें, अनलेस लगा करके भी ये वाक्य बनाया जा सकता है। बस अनलेस के बाद ये ध्यान रहे कि कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। अन खुद ही नेगेटिव है, अन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इफ यू डू नॉट ओबे मी, अनलेस यू ओबे मी, यू विल रिपेंट, यू विल रिपेंट, सेम रहेगा। जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तुम पछताओगे। दोनों का अर्थ एक ही है। हिंदी के जब तक के लिए अनलेस या अनटिल का प्रयोग होता है। कैसे? अनलेस, ये सब शर्त के ही है। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे। अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक आप ईमानदार नहीं होगे आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट सक्सेस। इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब देखें, ये तो अनलेस का आपने देख लिया, अनलेस का ऊपर भी देख लिया ये वाक्य। अब देखें अनटिल का वाक्य। वेट हियर, यहां मेरा इंतजार करो। वेट हियर, यहीं ठहरो, यहीं इंतजार करो। अनटिल आई कम या आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं या जब तक मैं ना आऊं, मेरा यही इंतजार करो। शर्त वाले जितने वाक्य होते हैं मैंने काफी कुछ इसमें ही आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। कैसी लगी मेरी ये वीडियो शर्त वाली? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।